हेलो गाइस। तो आज फिर मैं आपके लिए बीटीसी पे एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम चार्ट को रीड करेंगे और देखेंगे कि बीटीसी की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने डीपली एनालिसिस किया था और मैंने आपको सारा समझाया था। तो अल्टीमेटली मेरा जो व्यू था वो यही था कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट बेयरिश है। और जिस तरह आप यहाँ पे देखें कि फर्स्ट मोड वेव स्टार्ट हो चुकी है, जो अपने आप को 5 स्मॉलर वेव में डिवाइड करती है इस तरह। और अल्टीमेटली जो अल्ट्रा हाई टाइम फ्रेम का जो हमारा टारगेट होगा वो ये होगा 45 टू 50 के वाला जोन। इसी तरह तो अगर हम बात करें वन डे टाइम फ्रेम का, तो वन डे टाइम फ्रेम पे भी मैं शॉर्ट की ट्रेड का यहाँ से वेट करूँगा, या तो इस एरिया से या इस एरिया से विद कन्फर्मेशंस। और अगर इन एरिया पे मार्केट नहीं जाती, तो अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है और यहाँ से एक अच्छा सा रिटेस्ट लेती है, और उसके बाद यहाँ से मैं शॉर्ट की ट्रेड ओपन करूँगा। तो जिस तरह आप देखेंगे ये फर्स्ट मोड वेव है, ये सेकंड जो सेकेंडरी वेव होती है। और तो ये वन डे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, वन डे टाइम फ्रेम पे भी मैं शॉर्ट की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी का वेट करूँगा, या तो इस एरिया से या फिर इस एरिया से। अगर यहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है, तो मैं इस जगह की रिटेस्ट का वेट करूँगा। अगर यहाँ से अच्छा सा रिटेस्ट मुझे मिलता है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड बनती है। तो आप यहाँ पे देखें कि जो फर्स्ट मोड वेव है वो यहाँ पे एंड हो रही है। सेकंड मोड वेव जो अगर इसकी कंफर्मेशन तब होगी कि ये एंड हो चुकी है यहाँ पे, अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ से ब्रेक करती है। और अगर यहाँ से ब्रेक हो जाती है, तो ये यहाँ पे सेकंड मोड वेव जो है वो यहाँ पे एंड होगी, और यहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी का फिर हम वेट कर सकते हैं। अगर कंफर्मेशन हमें मिलती है तो यहाँ से हम शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर वन डे टाइम फ्रेम पे हम देखें कि मैकडी जो है उसमें भी बेरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है, और उस बेरिश डाइवर्जेंस को ये क्रॉस ओवर कन्फर्म कर रहा है। तो एक और कंफर्मेशन हमें तब मिलेगी शॉर्ट की कि जब मार्केट अगर ऊपर जाती है और ये RSI मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करके नीचे आती है, तो यहाँ से भी हमें शॉर्ट की ट्रेड की कंफर्मेशन मिलेगी जब मार्केट यहाँ पे आई होगी। इसी के साथ साथ हम अगर 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करें, तो अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे बात करें, तो अगर हम सब वेव्स को देखते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं वो जिगजैग होती हैं, और अक्सर इनमें डीप करेक्शन आती है। और जो जिगजैग मूवमेंट होती है वो अपने आप को 3 वेव्स में डिवाइड करती है, जिसमें ए और सी जो मोटे मोड वेव्स होती हैं, वो जैसा कि आप इधर ये देखें कि ये यहाँ से फर्स्ट वेव बनी जो अपने आप को 5 स्मॉलर वेव में डिवाइड कर रही है। ये यहाँ से ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, और आगे यहाँ से बी वेव बन रही है। ठीक है, तो ये बी वेव यहाँ से अपने आप को 3 स्मॉलर वेव में डिवाइड करेगी, ए, बी और सी। इसके बाद जो थर्ड वेव बनती है वो मैं आपको कैलकुलेट करवाता हूँ, वो अपने आप को फर्दर 5 वेव्स में डिवाइड करती है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फोर्थ वेव है ये इस एरिया को ब्रेक कर रही है जहाँ पे सेकंड वेव एंड हुई थी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर इस एरिया को दोबारा रीटेस्ट करती है और नीचे आती है, ठीक है, या तो यहाँ से शॉर्ट की एंट्री बन सकती है अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेते हैं। अदरवाइज यहाँ से कंफर्मेशन होगी कि यहाँ से आप एक अच्छे रिस्क टू रिवार्ड के साथ शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम भी मेरे लिहाज से बेरिश है। मार्केट अभी नीचे आ सकती है अगर मार्केट इस एरिया को दोबारा रिक्लेम नहीं करती तो। और अगर मार्केट इस एरिया को रिक्लेम करके यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिटेस्ट करती है तो यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन हम ओपन कर सकते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बनता है और सेकंड टारगेट इस एरिया में बनता है। लेकिन अभी जो मार्केट का बायस है, लेकिन जो अभी मार्केट की कंडीशन है उससे यही लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अगर इस एरिया को रिटेस्ट करके नीचे आती है तो मोस्ट प्रोबेबली हम शॉर्ट की पोजीशन को देखेंगे। इसी तरह अगर 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था हमारा, जो कि 5 वेव में डिवाइड होता है। ये इस तरह यहाँ पे ए वेव, बी, सी, डी और ई,
और आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको पहले मार्केट काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट कर रही थी यहाँ पे ए वेव से और सी वेव और इसके बाद यहाँ से, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे ये एरिया ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे अगर मार्केट दोबारा इसको रिक्लेम नहीं करती और रीटेस्ट करके दोबारा नीचे आ जाती है तो हमें फिर शॉर्ट की कंफर्मेशन का तो हमें यहाँ से फिर शॉर्ट की कंफर्मेशन मिलेगी और फिर दोबारा हम 4 आवर टाइम फ्रेम में जिस तरह हम देखें तो यहाँ से इस एरिया से अगर 1,07,000 से नीचे आती है मार्केट तो हम यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। और अगर इस एरिया से हम शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं इस एरिया से तो जो हमारा टारगेट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा टारगेट जो होगा वो ये वाला एरिया होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 94 के से लेके 88 के तक, तो ये हमारा टारगेट बनेगा एक अच्छे रिस्क टू रिवार्ड के साथ। तो ओवरऑल मार्केट बेरिश मोड में मैंने आपको सारा चार्ट समझा दिया। तो हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे, अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है तो हम फिर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे। अदरवाइज़ मार्केट दोबारा बाउंस बैक करती है और ऊपर जाती है तो ऊपर के एरिया में मैंने आपको बता दी है, ऊपर के एरिया अगर ब्रेक होते हैं और रीटेस्ट होता है तो हमने ऊपर के टारगेट जैसा कि देखा है 1,17,000 और दूसरा 1,20,000 से 1,22,000 और अगर मार्केट उधर तक जाती है तो उधर से एक बहुत अच्छी शॉर्ट की पोजीशन बनेगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर इस पे आपकी कोई अपनी राय है तो वो भी ज़रूर बताएं।